धोखा खाने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद एतबार नहीं रहता खुद पर। डर लगता रहता है कोई गलती ना हो जाए, फिर कोई गलत फैसला ना हो जाए। समझती हूँ मेहरू की परेशानी, उसका खौफ। मुझे इतना डर लगता है, उसे कितना खौफ आता है। आप क्यों बिला वजह वहम कर रहे हैं? बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दे। भाभी, पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, जवान है, खूबसूरत है, अपना कारोबार है, तलाक याफ्ता भी नहीं है, कोई और ऐब भी नहीं है, फिर वो हमारी मेहरू से क्यों शादी करना चाहता है? मैं पूछना चाहती थी उससे, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। भाई अब आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? आज की दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नेकी करने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं। यही तो भाभी, मेरी बेटी को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना उसे आदत है। मेहरू के लिए तो कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो कदर करे उसकी, उसे समझे। करेगा कदर, कदर करता होगा तभी तो उसने रिश्ता भेजा है, सब कुछ जानने के बावजूद भी, है ना? भेजा है ना, फिर क्यों परेशान? मैं तो कहती हूँ इत्मीनान करें, बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दे। देखती हूँ, आप जाइएगा नहीं, मैं आपको इलायची वाली चाय पिलाती हूँ। कैसी हैं आप? मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई। वाकई अभी कुछ? आपका गुस्सा बचा है, आप जो भी कहेंगी मैं सुन लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बहुत देर हो गई ना अब कुछ कहने सुनने के लिए। आप सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन लीजिए, मेहरू के लिए बहुत देखिए, मुझे बताया मेहरू ने कि आपने बहुत साथ दिया उसका, आपने उससे माफी भी मांगी, मैं सिर्फ इसलिए चुप रही, वरना कहना तो मुझे था आपसे बहुत कुछ। मैं पूछना चाहती थी आपसे कि कैसी तरबियत की आपने अपने बेटे की, ये किस तरह के तस्वुरात के साथ बड़ा हुआ है वो, लड़कियों के बारे में, उनकी शराफत के बारे में, पाकीज़गी के जिस मयार पे मेरी बेटी को, किसी भी लड़की को वो परखता है, खुद उतर सकता है उस पर पूरा। और जब इन ख्यालात के साथ पल बढ़ रहा था वो, आप कहाँ थी? आपके होते हुए कैसे सीख लिया उसने कि किसी पर भी बहतान लगा सकता है वो? कैसे और किससे सीखा उसने कि किसी के किरदार पे उंगली उठा सकता है? कैसे समझ लिया उसने कि बगैर सबूत के किसी को सजा सुना सकता है वो? आपके होते हुए सीखा ना उसने ये सब? आपके होते हुए सीखा उसने कि ये सब हक है उसका।
देखकर शादी की थी मैंने अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ, आपको देखकर। गलत साबित कर दिया आपने और आपके बेटे ने कि बच्चे अपने माँ बाप के जैसे होते हैं। बहुत धोखा खाया हमने आपकी वजह से। ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग अपने बच्चों को भी अच्छे नजरियात दे सके। मैं इजाला करना चाहती हूँ। बहुत हिम्मत करके आई हूँ आपके पास। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी। सफाइयाँ पेश करने पर मैं जानती हूँ कि बहुत सवाल उठेंगे। हमसे जो गलती हुई वो तो अब वापस नहीं हो सकती। उस गलती की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेहरू के साथ फिर कुछ बुरा हो या उससे कोई नुकसान पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि मेहरू का रिश्ता हो रहा है, लेकिन फिर उस लड़के के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो मैं आपको बताना जरूरी समझ रही थी। थैंक यू। मेहरू जी, ये आइसक्रीम खाइए और सब कुछ भूल जाइए। इतने मजे की आइसक्रीम होती है, आप मुझसे शर्त लगा लें, शादी के बाद आप मुझसे कहा करेंगे कि यही की आइसक्रीम खिलाओ। तो इतने दावे कर रहे हो तो मैं खा के देखती हूँ। कैसी है? बहुत मजे की है। पता है, आयत को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है और ये फ्लेवर तो फेवरेट है उसका। तो ठीक है, उसको ये पैक करवा लेता हूँ मैं। बल्कि एक काम करते हैं। क्या? अम्मा मुझसे कई बार कह चुकी कि तुमने नई गाड़ी ली है, आयत को कहीं घुमा के ले आओ। तो आज शाम को खाने पे चलते हैं सब साथ। नहीं, आज नहीं शाहजहां, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम लोग चले जाओ साथ। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मेहरू जी, आपका मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद होना बहुत जरूरी है। आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना क्यों हंस रही है। जरा अपनी शक्ल देखो आईने में, जरा सी बात पर कैसे परेशान हो गए। जी हाँ, परेशान तो हो जाता हूँ। आपके इनकार कर देने का खौफ मुझे परेशान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी मोहब्बत को मजाक समझ रही है। ऐसे कभी ना कीजिएगा मेहरू जी, मैं सच में बहुत चाहता हूँ। कभी नहीं सोचूंगा। खाइए ना, सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। उस लड़के के बारे में कुछ बताने आई थी। आप यहाँ क्यों आई? मैं मेहरू के ससुराल वालों के बारे में कुछ बताने। एक मिनट, इस बात का फैसला आप नहीं करेंगे, हम अभी जिंदा हैं, हम करेंगे। और अगर इतनी हमदर्दी थी मेहरू से तो उस वक्त अपने बेटे को क्यों नहीं रोक लिया आपने? भाभी, आप इनकी कोई बात नहीं सुनो, हरगिज भी इनकी बात मत सुनिएगा, वरना ये आपको किसी नई मुसीबत में डाल देंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या बिगाड़ा है हमारी बच्ची ने जो दोबारा उसका घर नहीं बसने दे रही हैं आप? आप प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लीजिए, ये मेहरू के लिए बहुत जरूरी है। आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो उनको हम। एक मिनट, इतनी हमदर्दी की वजह क्या है आप? भाभी एक मिनट शायद। एक मिनट भाभी, मुझे बात कर लेने। ये खातून वरना आपको पहले की तरह फिर बेवकूफ बनाकर जाएंगे। पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? जी, नजर आ रहा है कि आप शर्मिंदा हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए।
जो मैं भाभी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। क्यों सुन लेनी चाहिए थी? पहले आपको सबक नहीं मिला इन खातून और इनके बेटे से? हो सकता है लड़की के बारे में कुछ जानते हो जो हमें नहीं पता है। नुसरत भाभी, आप कितनी भोली हैं, आप खुद सोचें कि आपका भला क्यों चाहेंगी? क्या रिश्ता है इनका आपसे? और अगर इतनी हमदर्दी थी तो अपने बेटे को इन्होंने पहले क्यों ना रोका? क्या हो रहा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखें, आप मेरी बात सुने, जो कुछ हो रहा है ना, हम सबके भले के लिए हो रहा है। बस आप अपनी बच्चियों की शादी की तैयारियां करें, बस। सही बताऊं, मैं मेहरू के ससुराल वालों से जब से मिली हूँ, मैं तो बहुत मुतमईन हूं। आप भी इत्मीनान करें, अल्लाह का नाम लें और शादी की तैयारी करें। चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों माँ बेटे आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मारू जी? जरूर इनके दिल में कोई बेईमानी है, ऐसे क्यों बार बार चक्कर लगाएंगे? वो चाहे जितने भी चक्कर लगाए, अब कोई फायदा नहीं। उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। जो भी है, अगर मुझे ये आइंदा नजर आए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं अच्छी लगती ये दोनों। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो, पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। इसकी इजाजत मुझे मास्टर साहब बहुत पहले ही दे चुके हैं। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। नेहरू जी, अम्मी, क्या हुआ? बात हुई उनसे ना? जवाब दीजिए, बताइए उनसे क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? वो लोग कुछ सुनने पर आमादा नहीं है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकते हैं? हम अपना एतबार खो चुके हैं, नहीं खो चुके हैं हम अपना एतबार। अब अगर हम सच भी बोलेंगे ना तो झूठे ही कहलाएंगे। काश उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती, मगर नहीं, जिद पकड़ के बैठे हुए थे, मगर नहीं माने। अब पछता रहे हो ना, तो पछताओ बैठ के, भुगतो अब। गलती हो गई मुझसे, और क्या करूं? मैं अपनी आंखों के सामने मेहरू को एक अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा। दुआ करो उसके लिए। दुआई तो कबूल नहीं हो रही है मेरी। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी ना, दुआ कबूल नहीं होगी। आप नहीं जानती उसकी जो चुप है ना, आहें बंद कर
मुझे बेचैन करती है, अजियत देती है। न चैन से सो सकता हूँ, न जाग सकता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ये बेचैनी बेसुकूनी दूर कर दे। मुझे मेहरू के लिए कुछ कर लेने दें प्लीज, कुछ कर लेने दें। कैसी है? बहुत खूबसूरत है। तो मैं कब पहनाऊंगा अपनी दुल्हन को? बुढ़ा हो जाऊंगा मैं तो, मुझे लगता है। अपनी बहू को अंगूठी मैं पहनाऊंगी। है? फिलहाल तुम सुकून करो। तुम क्यों पहनाओगी मेरी मंगेतर को अंगूठी? मेरी मंगेतर है, मैं खुद पहनाऊंगा जाके। अरे तो मैं भी सास हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है जो पूरे करने बहुत जरूरी अरे है। कान तो छोड़ो मेरा, अम्मा कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है यार। नहीं तो तेरा कान तेरी दुल्हन आके मुझसे छुड़वाई। अरे छोड़ दो, जिंदगी भर तुम्हारी बहू ने मेरे कान ही पकड़ने हैं। हटा लो हाथ। इसीलिए तो अभी से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अम्मा अंगूठी पहना कर आ जाओ ना उसे आज। अभी पागल हो गया क्या? हर्जी क्या है, बराबर में तो रहती है। अरे बराबर में रहती है तो ऐसे ही थोड़ी चली जाऊंगी, किसी तैयारी के साथ जाऊंगी। तैयारियां होती रहेंगी ना, मैं कह रहा हूँ ना पहना के आ जाओ। मैं चाहता हूँ सबको पता चल जाए कि वो मेरे नाम हो गई है। उसे खो देने का खौफ लगा रहता है मुझे।